आज का हमारा लेक्चर है डायरेक्ट वेरिएशंस में कंप्लीट द गिवन टेबल। एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास कंडीशन है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो ये अगर कहता है x हमारे पास 2 है, y 4 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू दी है, y की मिसिंग है, x की दी हुई है, y की मिसिंग है। तो ये जो मिसिंग्स वैल्यू हैं हमने सॉर्ट आउट करके सॉल्व करके यहाँ पे इन मिसिंग्स वैल्यू को हमने लिखना है, टेबल कंप्लीट करना है। हमारे पास सॉल्यूशन इसका कंप्लीट है। हमारे पास कंडीशन है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखें, एक हमारे पास टेबल का एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे x और y की दोनों वैल्यू गिवन हुई है। जहाँ पे x और y की दोनों वैल्यू दी हुई हैं, व्हेन x इज़ इक्वल टू y इक्वल टू 4, हमने इसको यूज़ करना है। जो सबसे पहले क्या करना है, x और y की जो वैल्यू गिवन की हुई है इनको यूज़ करके हमने क्यों इनको यूज़ करना है, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा हुआ है कि k की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। y इज़ इक्वल टू kx। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू डाला, और ये k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दिस इम्प्लाइज हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, y डिवाइडेड बाय x के इक्वल आ जाएगी। y डिवाइडेड बाय x हमारे पास k के इक्वल आ जाएगा। k इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू पुट की हमने, तो ये इक्वल आ जाएगा 2k। k की वैल्यू क्यों फाइंड की, क्योंकि हमने जितनी भी ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है इनमें हमने k को यूज़ करना है। तो इससे भी हमने जो वैल्यू गिवन है, अब ये क्योंकि कंडीशन तो सेम है, तो यहाँ पे इस पूरे टेबल में k की वैल्यू सेम होगी। हमने जो वैल्यू दो गिवन की हुई थी उनको लेके हमने k की वैल्यू निकाल ली। अब सबसे पहली कंडीशन यूज़ करते हैं, फॉर पहली वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले फॉर x इज़ इक्वल टू 4, y हमने फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे x 4 है ना, y मिसिंग है, तो x इज़ इक्वल टू 4, y कितना होगा उसके लिए हमने ये फाइंड करना है। यही कंडीशन है, y इज़ इक्वल टू kx। y हमारे पास kx की इक्वल है ना, क्योंकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है x के। y kx, y k की वैल्यू पुट करें, k की वैल्यू हमारे पास है 2, x की वैल्यू है 4, 4 2s आर 8। तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली। जब x 4 के इक्वल है, y किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल। यहाँ पे हमने y की वैल्यू डाल देंगे। हमने सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड करके y की वैल्यू 8 आती है। सिंपल वही चीज़ हमने मेथड यूज़ कर रहे हैं जो पहले लेक्चर में यूज़ किया हुआ था। सेकंड वैल्यू हम फॉर यहाँ पे देखें, x इज़ इक्वल टू 6, y अननोन है, x इज़ इक्वल टू 6 एंड y हमने फाइंड करना है। वही चीज़ है, y इज़ इक्वल टू kx, हमें पता है y kx के इक्वल है। अब k की वैल्यू पुट कर दें, k और x की वैल्यू पुट कर दें। k की वैल्यू है 2, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो गिवन है 6 है, 6 2s आर 12, ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो यहाँ पे फॉर x इज़ इक्वल टू 6, y इज़ इक्वल टू 12। ये हमारे पास जो चीज़ यूज़ हो रही है ये यहाँ से हो रही है, ये कंडीशन उसने दी हुई है। ये हमें उसने ऑलरेडी कंडीशन दी हुई है, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kx। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इक्वल होगा kx के। यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाली थी, अब वही वैल्यूज़ आगे सारी की सारी यूज़ होती जा रही हैं। अब टेबल में हम देखें, टेबल में हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू मिसिंग है, यहाँ x मिसिंग है, y 16 है। थर्ड वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है, फॉर y इक्वल टू, अब y उसने दिया हुआ है ना 16, x इज़ मिसिंग, x इज़ अननोन, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही कंडीशन है, y इक्वल टू kx हमें गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, ओके। y इज़ इक्वल टू kx। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये k डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, डिवाइडिंग k ऑन बोथ साइड। जब हम k को बोथ साइड डिवाइड करेंगे
तो k हमारे पास आ जाएगा y ओवर k, यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई फॉर k इज इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, x हमारे पास है y ओवर k, जो कंडीशन हमें दी हुई थी y कितना था हमारे पास 16, y 16 है, तो y की वैल्यू हम पुट करते हैं 16 और k हमारे पास ऑलरेडी गिवन है वो 2 है, हमने जो सॉल्व करके निकाला है। 2 1s are 2 8s are 16 कैंसिल हो रहा है ना, तो x हमारे पास आ जाएगा 8 के इक्वल। अब ये हमारे पास देखें जब y 16 के इक्वल है, x हमारे पास 8 के इक्वल। अब अगर आप टेबल को फॉलो करें, देखें एक चीज़ के साथ दूसरी बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। y 2 था, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, यहाँ 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 आता है। ये एक ही टेबल में सीक्वेंस वही जा रहा है। 6 2s are 12, 8 2s are 16, ये सारे के सारे 2 के साथ मल्टीप्लाई होके इनकी वैल्यूज़ निकलती आ रही हैं। अब आगे भी आप देखेंगे तो वही सेम चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शन। देखें ना, एक चीज़ के साथ दूसरी बढ़ रही है, ये डायरेक्टली वेरीज कर रही हैं, ना कि एक को बढ़ाने से दूसरी कम हो रही है। अब यहाँ पे देखें थर्ड वैल्यू के लिए फोर्थ वैल्यू हमारे पास है वही x हमारे पास मिसिंग है, y हमारे पास है 20 व्हेन y 20 एंड x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। y 20 है, y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये x इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होगा, हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है y बाई k के, ठीक है, ये हमने फाइंड किया हुआ है। x y हमारे पास है 20, k हमारे पास 2 2 1s are 2 2 10s are 20 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। जब x 20 के इक्वल है और y हमारे पास कितना आ जाएगा 10 के, सॉरी y 20 के इक्वल है, x हमारे पास 10 के इक्वल आ जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है, हमें मिसिंग है 12 है, x की वैल्यू गिवन है, ये देखें x इज़ इक्वल टू 12 व्हेन x 12 के इक्वल है, y की वैल्यू मिसिंग है। अब x 12 के इक्वल है, y की मिसिंग है, हमारे पास वही सेम मेथड y इज़ इक्वल टू kx, y इक्वल टू kx के इक्वल होता है ना, y इक्वल टू kx। अब k की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो हमने फाइंड की हुई है वो है 2, x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, x की वैल्यू उसने दी हुई है, टेबल से हमने निकाली 12 दैट इज़ इक्वल टू 24, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 24। जब हमारे पास x 12 की इक्वल है, y 24 की इक्वल है। अब नेक्स्ट में हमारे पास y दिया हुआ है, x मिसिंग है, तो y हमारे पास है व्हेन y इज़ इक्वल टू 28, x हमने फाइंड करना है, मिसिंग है x, देखिए y 28 है, x नहीं है, तो वही के वही। अब जो हमने हमारे पास y की वैल्यू आएगी 14, जब y की वैल्यू 14 आएगी, 28 थी हमारे पास यहाँ पे गिवन थी y की वैल्यू 28, हमने y की वैल्यू 28 को यूज़ किया और सॉल्व किया, ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई, वो क्या है 14। अब जब हम सारे के सारे टेबल को फॉलो करते हैं तो सारे के सारे टेबल में हम देखेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन मींस ये सारे के सारे में एक ही चेंज आ रही है, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2s are 4, 2 4s are 8 6। अब ये देखिए सारे के सारे जितने x है, x के साथ ये चीज़ बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर रही है, डायरेक्टली इस पे असर कर रही है कि ये सारी की सारी एक ही मेथड के साथ, सारी की सारी एक ही क्वांटिटी के साथ बढ़ रही हैं हमारे पास। इसीलिए पहले ये 2 वैल्यूज़ गिवन थी, जब भी आपके पास ऐसा टेबल आए सबसे पहले आप कंडीशन को देखें, कंडीशन आपको कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो आप इसको याद रख लें। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये है y इज़ इक्वल टू kx, y kx के इक्वल है। आपने सबसे पहले इन सब वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको k चाहिए, तो आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे x गिवन है, y गिवन है, किसी में x होगा किसी में y मिसिंग होगा, बट आपके पास k नहीं है। आपने सबसे पहले k को फाइंड करना है, k को फाइंड करने के लिए आपने जो 2 गिवन वैल्यूज़ हैं वो ले लें। अब देखिए थर्ड क्वांटिटीज़, 3 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, 3 नंबर हैं, 3 नंबर्स में से हम एक नंबर की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब 2 की वैल्यू गिवन हो। अगर हमारे पास ये k की वैल्यू निकालना है हमने, दैट इज़ इक्वल टू y बाई x, तो हम k की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब y भी हमारे पास गिवन हो, x की वैल्यू भी गिवन हो। तो ये हमारे पास एक ऐसा नंबर था जिसमें एक ऐसा
कॉलम था जिसमें दोनों वैल्यू गिवन थी। हमने ये दोनों वैल्यू यूज़ करके मैंने के की वैल्यू निकाल ली 2। अब ये के की वैल्यू आगे नेक्स्ट सारे के सारे क्वेश्चन में यूज़ होती है, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है y इक्वल टू के एक्स। तो अब हमारे पास के की वैल्यू भी है, किसी में x की वैल्यू मिसिंग है, किसी में y की वैल्यू मिसिंग है। तो के की वैल्यू और जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो पढ़ के हमने पूरे का पूरा टेबल फाइंड कर लिया है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ़ीडबैक में अपने कमेंट्स में आप लिखिएगा, तो मैं वो क्वेश्चन आगे सॉल्व कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।